क्या आपको पता है कि आपकी सुबह की पहली सांस आपका पूरा दिन तय करती है। अगर सांस गलत दिशा में जा रही है तो अच्छे काम भी गलत समय पर हो सकते हैं और उसका असर आपकी मानसिकता, ऊर्जा और सफलता पर पड़ता है। आज हम जानेंगे 5 ऐसे कारण जिनसे आपकी सांस गलत दिशा में चलने लगती है और हम इसका समाधान भी मिलेगा स्वर विज्ञान के अनुसार। तो पहले तो हम जानेंगे स्वर क्या है और सही दिशा क्यों जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि जब सांस गलत दिशा में चलती है तो मन अशांत हो जाता है, निर्णय गलत होने लगते हैं और दिन भर की ऊर्जा गड़बड़ा जाती है। स्वर विज्ञान हमें सिखाता है सही समय पर सही नाड़ी का चलना क्यों जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 कारण क्यों आपकी सांसें गलत दिशा में चल रही है और उसका सरल समाधान क्या है। यानी आपकी सांस की दिशा बाईं नासिका मीन्स चंद्र स्वर या दाईं नासिका मीन्स सूर्य स्वर। बाईं और चंद्र श्वास चल रही है तो शांति, ध्यान, निर्णय जैसे काम सही रहते हैं। दाईं और सूर्य श्वास चल रही है तो ऊर्जा, एक्शन, बाहरी कार्य ठीक रहते हैं। लेकिन जब स्वर उल्टा चलने लगता है तब कंफ्यूजन, डिसीजन फेलियर और मेंटल एग्जॉशन होता है। 5 कारण क्यों स्वर गलत दिशा में चलने लगते हैं। नमस्ते, मैं संगीता, स्वागत है आपका संगीता सॉन्ग वर्ल्ड में। अगर आप भी सुबह उठकर स्वर जांचते हैं और बार बार चंद्र स्वर की जगह सूर्य स्वर चलता है या सूर्य की जगह चंद्र, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पहले तो हम जानेंगे 5 ऐसे कारण क्यों स्वर हमारे गलत दिशा में चलने लगते हैं। तो पहला, मन की अशांति और चिंता। अगर आप सुबह उठते ही गुस्से में हो या कोई चिंता, डर या उलझन आपके मन को घेर लेती है तो एक बात जाननी चाहिए, आपकी सांस सबसे पहले असंतुलित हो जाती है और जब स्वर असंतुलित होता है तो पूरा दिन मन और ऊर्जा डिस्टर्ब रहती है। अगर आप सुबह उठते हैं नेगेटिव थॉट्स या चिंता में डूबे होते हैं तो आपकी सांस खुद ब खुद असंतुलित हो जाती है। जब स्वर नासिका असंतुलित हो तो मन भी अस्थिर हो जाता है। बार बार विचारों में उलझ जाना, ओवर थिंकिंग, गलत स्वर में सांस लेना, चिंता, गुस्सा, भ्रम। समाधान, अपने मन का ऑब्जर्वर बने, स्वर को जाने, बदले और नियंत्रित करें। विचारों से अलग होकर उन्हें देखें। बाईं या दाईं नासिका को जागरूकता से देखना ही अभ्यास है। मन को नियंत्रित करो वरना वो तुम्हें नियंत्रित करेगा। स्वर ही जीवन है, स्वर ही मृत्यु है। शिव सर्वोदय। एक सरल उदाहरण, अगर कोई सुबह सुबह बेचैनी महसूस कर रहा है और कारण समझ नहीं आ रहा है तो स्वर विज्ञान कहता है सांस किस नासिका से चल रही है उसे देखो। अगर गलत समय पर सूर्य स्वर दायां नाथुना चल रहा है तो बेचैनी, क्रोध, चिंता हो सकती है। जैसे ही आप चंद्र स्वर बायां नाथुना लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिवेट करते हैं तो मन तुरंत शांत हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन है, जागते ही 3 गहरी सांस लें और खुद से कहें मैं शांत हूँ, मेरा स्वर संतुलित है। जैसे ही आप जागे, कोई मोबाइल नहीं, कोई सोच नहीं, बस अपनी आंखें बंद कीजिए और 3 गहरी सांसें लीजिए। हर सांस के साथ अपने आप से कहिए मैं शांत हूँ, मेरी ऊर्जा स्थिर है, मेरा स्वर अब संतुलित हो रहा है। अभ्यास से ही आपका गुस्सा, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि जब सांस संतुलित होती है मन भी नेचुरली शांत हो जाता है। हर सुबह सिर्फ 1 मिनट ये सांस और अफर्मेशन की प्रक्रिया अपना लीजिए, फिर देखिए पूरे दिन आपका स्वर और जीवन कैसे एक डिवाइन रिदम में बहने लगता है। दूसरा कारण है गलत करवट में सोना या उठना। शास्त्र कहता है जब रात होती है, चंद्रमा की ठंडक बढ़ती है तो हमें अपनी बाईं करवट लेकर सोना चाहिए। ऐसा करने से दाहिनी नासिका ऊपर रहती है और बाईं नासिका नीचे, जिससे सूर्य स्वर सक्रिय हो जाता है और यह पाचन को अच्छा, शरीर को गर्म और सर्दी जुकाम से रक्षा करता है। ये आदर्श स्थिति है जब व्यक्ति तनाव मुक्त है। आज का इंसान तो दिन भर के तनाव में रहता है। अगर आप हाइपर एक्टिव हैं, मानसिक अशांति में हैं
तो सोने से पहले 5 मिनट दाहिनी करवट लेकर चंद्र स्वर को चालू करें। इससे मन शांत होगा, विचारों की गति धीमी होगी और नींद स्वाभाविक रूप से गहरी होगी। स्वर विज्ञान कहता है जिस ओर आपकी नासिका एक्टिव है उसी ओर का करवट लेकर उठें, लेकिन ज्यादातर लोग उल्टी दिशा में उठते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है हमेशा चेक करें उठने से पहले कौन सी स्वर नासिका चालू है, कौन सी एक्टिव है, और उसी एक्टिव स्वर वाले साइड में करवट लेकर उठें। बाई नाड़ी चल रही है तो बाई करवट से, दाई हो तो दाई करवट से उठें। लेकिन अगर आपको किसी विशेष कार्य में के लिए दूसरी नाड़ी की जरूरत है, जैसे कोई ऊर्जा वाला काम करना है और बाई नाड़ी चल रही है, तो आप करवट बदलकर नाड़ी बदल सकते हैं। बस करवट बदलिए, थोड़ी देर रुकिए और नाड़ी स्विच हो जाएगी। फिर उस सही स्वर के साथ आप बिस्तर से उठें। इससे आपका दिन बेहतर, अलाइन और प्रभावशाली शुरू होगा। अब तीसरा कारण है रात का भारी भोजन या अपचन। पाचन तंत्र गड़बड़ हो तो अगली सुबह स्वर सही नहीं चलता। शरीर रात भर डिटॉक्स में रहता है और भारी भोजन उसे रोक देता है। तो रात को हल्का खाए और सोने से 2 घंटे पहले खाना बंद करे। शिव सूर्योदय की श्लोक 66 में स्पष्ट लिखा है, जो दिन में चंद्र स्वर और रात में सूर्य स्वर चलाता है वो साधक स्वस्थ रहता है। दाहिने स्वर भोजन करे सुख पावे, मतलब सूर्य स्वर हो तभी भोजन करे, और बाएं स्वर पीव जल, यानी पानी पीने के समय चंद्र स्वर होना चाहिए। अब चौथा कारण है मोबाइल या स्क्रीन के साथ दिन की शुरुआत। सुबह उठते ही मोबाइल देखने से न केवल आपकी आंखें थकती बल्कि आपकी मानसिक ऊर्जा और नाड़ी प्रवाह भी गड़बड़ा जाता है। मोबाइल की रोशनी और सूचनाओं का अतिरेक मन को विचलित कर देता है, जिससे स्वरों का प्राकृतिक बहाव रुक जाता है। तो इसका सॉल्यूशन है पहले 15 मिनट स्क्रीन फ्री रहें। उस समय केवल अपनी सांस पर ध्यान दें और सरल अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। धीरे धीरे सांस अंदर लें, बाई नासिका से रोकें और दाई नासिका से छोड़ें, फिर उल्टा करें। यह श्वास ध्यान मन को शांत करता है और स्वर तंत्र को संतुलित करता है। दिन की शुरुआत बिल्कुल सेंटर्ड होती है। पांचवा कारण है प्राकृतिक रूटीन से कटा हो, नो कनेक्शन विद द अर्थ। अगर आप नंगे पैर मिट्टी पर नहीं चलते, सूरज की रोशनी नहीं लेते, तो पंच तत्व असंतुलित हो जाते हैं, खासकर प्राण और वायु तत्व। आज के समय हम पूरे दिन घर के अंदर एसी, मोबाइल और कृत्रिम वातावरण में रहते हैं। हमारे पैर कभी धरती को छूते ही नहीं। हमारा शरीर, खासकर प्राण और वायु तत्व, जो धरती, सूर्य, जल और वायुमंडल से पोषित होता है, वो कमजोर पड़ने लगता है। शिव सूर्योदय और उपनिषदों में भी लिखा है, जो मनुष्य प्राण तत्व की साधना करता है उसे धरती का स्पर्श सबसे पहले करना चाहिए। धरती से जुड़ाव, जीवन से जुड़ाव। जैसे ही आप सुबह जागे, अपने पैरों को नंगे जमीन पर रखें, मिट्टी को स्पर्श करें और कुछ पल के लिए गहरी सांस लें। सिर्फ 10 मिनट के लिए ओपन एयर में खड़े हो जाइए। सूरज की रोशनी को आंखों और शरीर पर पड़ने दीजिए। ये पंच तत्वों का रियलाइनमेंट है। आपके स्वर को, मन को और ऊर्जा को पुनः जागृत करने का तरीका है। हर सुबह नंगे पैर धरती पर खड़े हो, आकाश की ओर देखें और गहरी सांसें लें, कहते हुए मैं प्रकृति से जुड़ा हूँ, मेरी ऊर्जा शुद्ध है, मेरा स्वर धरती से जुड़कर संतुलित हो रहा है। यह अभ्यास न केवल आपकी नाड़ियों को संतुलित करता है बल्कि मानसिक तनाव, आलस्य और लो एनर्जी को भी दूर करता है। तो क्या आप भी अपने दिन की शुरुआत प्रकृति से जुड़कर करेंगे? क्या आप भी अपने स्वर को पृथ्वी और सूर्य से संतुलित करना चाहेंगे? अगर हाँ, तो कल सुबह से ही आजमा कर देखिए, फर्क महसूस होगा अंदर से। हर सुबह 10 मिनट ओपन एयर में डीप ब्रीदिंग करें और धरती को नमन करें। सांस कोई सामान्य चीज नहीं है, यह हमारे दिन, विचार, शरीर और आत्मा की दिशा तय करती है। अगर आप सुबह सुबह सिर्फ 30 सेकंड स्वर देखने की आदत बना लें तो जीवन में क्लैरिटी, हीलिंग और सक्सेस आने लगती है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो कमेंट में लिखिए स्वर शुद्धि शुरू और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इस अद्भुत विज्ञान से जुड़ सकें।